अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में साइकोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं। आज की वीडियो में जो अहम बातें डिस्कस की जाएंगी, साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए बेसिक एजुकेशन कितनी होना ज़रूरी है और उसके बाद इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, जेंडर के लिहाज से कौन कौन मेल फीमेल वगैरह कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे इसमें मिनिमम टू मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो कितनी होनी ज़रूरी है और उसके बाद साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपका डोमिसाइल किस सूबे का होना ज़रूरी है और आपकी पोस्टिंग किस जगह पे होगी। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजिस्ट का जो पेपर होता है वो किस टाइप का आता है, उसके लिए कितने मिनट आपको टाइम दिया जाता है और उसके बाद उसके टोटल चांस कितने होते हैं। और सेकंड लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि उसका सिलेबस क्या है और उसके साथ साथ ये कौन से स्केल की जॉब ऑफर होती है और कौन सा इदारा है जो पंजाब के अंदर साइकोलॉजिस्ट का जो टेस्ट है वो कंडक्ट करता है। डियर स्टूडेंट्स, पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में साइकोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स ये 17 स्केल की जॉब है। 17 स्केल की पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये वाली जॉब ऑफर होती है। और जो इसका बेसिक एजुकेशन क्राइटेरिया है उसमें डियर स्टूडेंट्स आपकी एमएससी साइकोलॉजी होना ज़रूरी है। अगर आपने एमएससी साइकोलॉजी की हुई है तो आप फिर भी साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी ये डिग्री हासिल की हुई है तो आप फिर भी साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी अगर आपने की हुई तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने चाइल्ड साइकोलॉजी या इसके इक्वल आपने जो डिग्री हासिल की हुई है तो आप साइकोलॉजिस्ट पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट बनने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर हम जेंडर के लिहाज से बात करें, इस जॉब के लिए मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर ये तीनों अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर हम एज लिमिट की बात करें, मेल की जो एज लिमिट है वो 21 से लेके 28 तक, 21 साल से लेके 28 साल तक है, प्लस 5 साल की एज रिलैक्सेशन है और तकरीबन 33 ईयर्स बनते हैं। 33 साल तक मेल अप्लाई कर सकते हैं। और फीमेल की बात करें 21 से लेके 28 तक प्लस 8 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है और तकरीबन 36 ईयर्स तक जो फीमेल हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। और जो ट्रांसजेंडर हैं वो विल बी बेस्ड ऑन कंटेंट ऑफ देयर सीएनएससी, उनके सीएनएससी को मद्देनजर रखते हुए ट्रांसजेंडर को एज रिलैक्सेशन दी जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें, आप जिस सूबे के रहने वाले हैं आपका डोमिसाइल वहाँ का होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आप पंजाब के रहने वाले हैं तो आप पंजाब के स्टूडेंट जौन से हैं, पंजाब के सूबे के लोग जौन से हैं वो पंजाब में अप्लाई कर सकते हैं। कोई अगर सिंध का रहने वाला है वो सिंध में, जो केपीके का रहने वाला केपीके में, या किसी और सूबे का जो रहने वाला है वो अपने सूबे के अंदर डियर स्टूडेंट्स इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है अगर ये वहाँ मतलब कि इनको जॉब की एडवर्टीजमेंट होती है तो। और उसके बाद जो आपकी पोस्टिंग है, आपकी पोस्टिंग आपके अपने ही सूबे में किसी भी शहर में किसी भी ज़िले में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए जो पेपर आता है जॉब वाला वो 100 एमसीक्यूज होते हैं। अब 100 एमसीक्यूज के लिए जो आपको वक्त दिया जाता है वो 1.5 घंटा दिया जाता है। मीन्स 90 मिनट्स के अंदर आपने 100 एमसीक्यू जो सा होता है उसको आपने हल करना होता है, टिक करना होता है। और उसके बाद जो पासिंग क्राइटेरिया, अगर आपके 50% नंबर आ जाते हैं तो आप पास। टोटल 3 चांस होते हैं। अगर आप फर्स्ट में फेल हो गए आपके पास बाकी 2 चांस बचते हैं, दूसरे में अगर फेल हो गए तो फिर 1 बचता है, अगर तीसरे में फेल हो गए तो आपके पास 3 चांस अगर ये आपने ज़ाया कर दिए उसके बाद आप कभी भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू साइकोलॉजिस्ट का पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। स्केल की आपको बात की 17 स्केल की ये वाली जॉब होती है। और अगर हम सिलेबस की बात करें, साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो इसका सिलेबस होगा 80% क्वालिफिकेशन बेस होगा। मीन्स अगर आपने एमएससी साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी ये इनमें से कोई डिग्री प्रोग्राम भी किया हुआ है तो इसका रिलेटेड 80% आपका पेपर आएगा और बाकी जो 20% पेपर होगा वो जनरल नॉलेज बेस पर होगा। अब उसके अंदर जीके होगा, जनरल नॉलेज होगा, इस्लामिक स्टडी होगी और उसके साथ साथ पाकिस्तान स्टडी होगी, करंट अफेयर होगा और उसके बाद सोशल साइंसेज होगा, जियोग्राफी होगा और इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स बेसिक मैथ, बेसिक कंप्यूटर और एवरीडे साइंस, इन तमाम चीज़ों में से 20% जो आपका पेपर है वो आएगा। और इसके साथ जो ये अगर हम साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो पंजाब के अंदर है तो वे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ये वाला इदारा जो सा है वो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो साइकोलॉजिस्ट का टेस्ट है ये कंडक्ट करता है। सो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने
हमने दूसरा साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए उसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका जेंडर, एज लिमिट, डोमिसाइल, पोस्टिंग, पेपर पैटर्न, पासिंग मार्क्स, टोटल चांस, सिलेबस और जो इदारा कंडक्ट करता है उसके बारे में, उस स्केल के बारे में हमने गुफ्तगू की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।